जर्मन का दूसरा बड़ा मजहब इस्लाम है। जर्मनी एटम ताकत नहीं रखता और ना ही जर्मनी के पास रुतबे के हिसाब से जर्मनी दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरूज उमर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी कंट्री की। जर्मनी यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है। जर्मनी की सरहदें चारों तरफ से 9 ममालिक से मिलती है। जर्मनी के शुमाल में टर्माल, पोलैंड और सीजी रिपब्लिक मौजूद है और मशरिक में स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया मौजूद है। जर्मनी के जनूब में फ्रांस, जबकि जनूब मगरिब में बेल्जियम और फ्लैक्सरबॉलैंड और मगरिब में नीदरलैंड वाक़िया है। जर्मनी का कुल रुकबा 3,57,168 किलोमीटर स्क्वायर में है। रुकबे के हिसाब से जर्मनी दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। तो जर्मनी आबादी के लिहाज से यूरोप का सबसे बड़ा और ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। जर्मनी की कुल आबादी 83.31 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 16वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। जर्मनी का जीडीपी बजट तकरीबन 4.4 से 5.5 ट्रिलियन डॉलर पर है। ये दुनिया के ज्यादा जीडीपी फहरिस्त वाले मुल्क 5वें नंबर पर आता है। जर्मनी में फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, जो लंदन के बाद यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। जर्मनी एटम ताकत नहीं रखता और ना ही जर्मनी के पास सलामती कौंसिल में वीटो पावर की ताकत है। जर्मनी के पास ना तो अमेरिका और चाइना की तरह एयर कैरियर्स मौजूद हैं और ना ही कोई एटमी आबदोज हैं, और इसका रुतबा और इसकी आबादी पाकिस्तान से आधी है। इसके बावजूद ऐसी क्या वजह कि दुनिया के अहम मुत्तहदा जर्मनी को जामन मानते हैं। जैसे कि हम लोग ईरान से जौहरी डील का मामला हम अक्सर देखते हैं। जर्मनी की वो कौन सी ताकत है जिसकी वजह से इस मुल्क को इतनी अहमियत हासिल है, और आखिर जर्मनी की कमजोरी कौन सी है। दूसरी जंग अजीम में जर्मनी इतना ताकतवर था कि इसने तनहा पूरे यूरोप, रूस और अमेरिका से टक्कर ले ली थी। लेकिन अब जर्मनी की मिलिट्री मसल्स पहले जैसे नहीं रहे। इसकी वजह 3 बड़ी वजूहात है। पहली वजह यह कि जर्मनी ने अपनी 2 बड़े दुश्मनों 2 दोस्त बना लिया है, इसलिए अब बर्लिन को पहले जैसी फौजी ताकत की जरूरत नहीं रही। इसके हमसाया ममालिक फ्रांस और पोलैंड कल तक जर्मनी के बदतरीन दुश्मन थे, और फ्रांस और जर्मनी की दुश्मनी इतनी शदीद थी कि तारीख में 2 बार जर्मनी के फ्रांस कैपिटल पेरिस में कब्जा कर लिया था। पोलैंड से भी जर्मनी की जंगें थी और सरहदी झड़पें चंद तिहाइयों पहले तक मामूली थी, लेकिन आज ये तीनों ममालिक दोस्ती की मिसाल हैं और खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। जर्मनी की सरहद पर अब कोई ऐसा दुश्मन नहीं जिसके लिए इसे हर वक्त पंजों पे खड़े रहना पड़े। दूसरी बड़ी वजह यह है कि 1914 से 1918 तक 2 आलमी जंगों में खौफनाक तबाही से सबक देखते हुए जर्मनी कौम ने तय कर लिया था कि वो अब जंग से दूर रहेंगे। जर्मन फौज की तेज आर्मी ना होने की तीसरी प्रैक्टिकल वजह यह है कि गुज़श्ता 70 साल में जर्मनी ने बराह रास्त कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी। अलबत्ता सिर्फ नेटो का मेंबर होने के बायस इसे खलीज और अफगान जंग में शरीक होना पड़ता है, लेकिन ये शिरकत भी बराए नाम ही थी क्योंकि इसमें जर्मन फौज ने बहुत कम तादाद में हिस्सा लिया था। इसकी बड़ी वजह यही है कि जर्मन फौज जदीद जंग के बराह रास्त तजुर्बे से महरूम है। अगर हम जर्मनी हथियारों और टेक्नोलॉजी की बात करें तो जर्मनी अब भी एक बड़ी ताकत है। जर्मनी दुनिया की 9वीं बड़ी फौजी ताकत में आता है, क्योंकि चीन तीसरी, इंडिया चौथी और पाकिस्तान 13वें नंबर पर आता है। जर्मनी के पास 698 लड़ाका तैयारे हैं। इसकी फौज सिर्फ 2,10,000 जवानों पर मुश्तमिल है। जर्मनी का दफाई बजट 1.80 ट्रिलियन डॉलर है। जर्मनी का पासपोर्ट दुनिया के दूसरे बड़े और ताकतवर पासपोर्ट में शामिल किया जाता है। जर्मनी शहरियों को 188 ममालिक में जाने के लिए वीजे की जरूरत नहीं होती, या तो इनको वीजा एयरपोर्ट पे फराहम किया जाता है। दुनिया की पहली किताब 1663 में जर्मनी में शाया की गई थी, और आज दुनिया की सबसे ज्यादा किताबें जर्मनी में छापी जाती हैं। हिटलर अपनी फौज को एक खास तरीके से सल्यूट करता था, जिसे नाजी सल्यूट कहा जाता है। अब अगर कोई नाजी सल्यूट करे तो उसको 3 साल की कैद दी जाती है। जर्मन में सबसे ज्यादा ईसाई मजहब के लोग रहते हैं। जर्मन का दूसरा बड़ा मजहब इस्लाम है, जो तकरीबन 12-13 सालों से बढ़ा जा रहा है।
گاڑیوں کی بات کریں تو مرسیڈیز، آڈی، BMW یہ سب جرمنی کی کمپنیز ہیں۔ تو یہ تھے جرمنی کے کچھ امپورٹنٹ فیکٹس۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔